दोस्तों, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं डी। दोस्तों, आज से कोई 10 साल पहले मेरी गाड़ी एक दफ़ा ना पंचर हो गई। चकवाल और मंदरा के दरमियान में एक जगह है जहाँ पे एक फाटक लगा हुआ, रेलवे का फाटक। अच्छा, उसके नीचे कुछ इसके फाटक के साथ एक मार्केट हुआ करती थी। मैं खैर वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मेरे ऊपर आके एक ऊपर बोर्ड का दरख्त था, उसके छोटे छोटे फल लगते हैं, वो आके गिरा। तो मैंने जब ऊपर देखा उसकी तरफ, तो खैर मैंने सोचा कि अगर ये मैं इससे बात करता, ये मेरे बातों के सवालों के जवाब देता, तो क्या सवाल होते और क्या जवाब होते। तो मैंने एक सवाल किया खुद से। मैंने कहा मैं इसको सवाल करता हूँ। मैंने कहा तुम हजारों सालों से यहाँ पे खड़े हुए हो, कुछ बताओ, कुछ बात करो। तो उससे बड़ी खूबसूरत बात की मुझसे। कहता है मैं हजारों सालों से यहाँ पे खड़ा हूँ, कितनी खूबसूरत लड़कियां मेरे नीचे खेल के पींके झूल के यहाँ पे जवान हुई, शादियां की और चली गई। कितने ही बच्चे मेरे नीचे खेल के जवान हुए, उनके रोजगार के सिलसिले में वो गए, कुछ लौट आए, कुछ चले गए। कितने ही बूढ़े मेरे नीचे बैठ के कुछ गप्पियां किया करते थे, उनमें बहुत सारे कुछ फौत हो गए, कुछ यहाँ से माइग्रेट हो गए। कहता है फिर यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ नीली और हरी आंखों वाले गोरे गोरे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछेगी। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इसके ऊपर से छक छक करता हुआ इंजन गुजर गया। मैंने कितनी ही ट्रेनें, हजारों ट्रेनें यहाँ से गुजरती देखी हैं। मैंने कितने ही चेहरे देखे हैं। मेरे पास से सड़क गुजरती है, मैंने कितने ही लोग देखे हैं। जब सड़क गुजरी तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे दरख्त शहीद हुए, सड़क गुजर गई। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मुल्क को आज़ाद करने की एक बात छिड़ी। वो बात छिड़ते छिड़ते यहाँ तक पहुंची कि ये दो कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। वो बात ने क्या हुआ कि जो यहाँ पे हजारों सालों से लोग रह रहे थे, वो यहाँ से किसी और देश में चले गए और खूबसूरत चेहरों वाले कुछ लोग आए जो मेरे पास आके देहातों में, गांव में आबाद हुए। उनके बच्चे खेलने शुरू हो गए और वो खेल रहे हैं। अब शिकवा है मुझे आप सब से कि मैं सबका दरख्त हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं का दरख्त नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे सिर्फ हिंदुओं का दरख्त समझा, शायद इसी वजह से आपने मुझे आगे लगाना छोड़ दिया। ये उसका शिकवा था मुझसे, उस दरख्त का। हमें बोर्ड का दरख्त लगाना चाहिए, ये माहौल दोस्त है। और ये हमारा कल्चर है। ये मतलब आप देखें कि जो बरगद का दरख्त है ना, ये पाकिस्तान इंडिया का कल्चर है और इसकी खूबसूरती है। ये गांव में, देहातों में हुआ करता था और देहात में या किसी गांव में ये बकायदा, मतलब आप समझे कि बूढ़े शख्स की मानद अपनी हैसियत रखता था, जिसके नीचे बहुत सारे लोग आके बैठ के खुश गप्पियां किया करते थे। मेरी बेगम ने मुझे कुछ दिन पहले एक बात बताई कि एक अम्मा जी गुजरती है हमारी गली में और उनके हाथ में एक ना अक्सर बोर्ड का दरख्त होता है, वो मतलब पौधा होता है, सॉरी। तो वो 2-2.5 फुट का पौधा होता है, वो उठा के लेके जा रही होती है। तो मेरी बेगम ने उनसे पूछ लिया कि आप अम्मा जी क्या करती हो? कहती मैंने घर में एक बड़ा ड्रम रखा हुआ है, मैं उसमें जाकर लगा देती हूँ। जब ये 6 फुट का हो जाता है तो फिर मैं किसी पार्क में लगाती हूँ। तो बेटा ये सदका जारी है, क्योंकि इसकी उम्र हजारों सालों पे है। तो मैं जब दुनिया से चली जाऊंगी तो ये 1000 साल तक मुझे उस जहान में भी जो है इसकी वजह से मुझे स्वाब मिलता रहेगा। तो दरख्त लगाए, कोई भी दरख्त लगाए, बोर्ड का दरख्त भी लगाया करें। तो ये बोर्ड का दरख्त हमारी मोहब्बत का जो है मुंतजर है। और मैंने लास्ट टाइम देखा कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे जैसे, जो इस बोर्ड के दरख्त को जिन्होंने करना शुरू किया, गोद लेना शुरू किया कि कहीं पे कोई उखाड़ने का प्रोग्राम बनाता है तो वहां से उसको निकाल के तो कहीं और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। वेल डन यार, गुड यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।